इस टाइम मैं जिलाधिकारी कार्यालय इटावा पर आया हूं, जहां के मेरे पास समाजवादी व्यापार सभा इटावा के राजीव चंदेल जी जिलाध्यक्ष जी हैं। आज सर ने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी इटावा को जीएसटी के विषय में। मैं सर से पूछूंगा आखिर समस्या क्या है। सर, क्या समस्या है? समस्या है, पहले से ही व्यापारी परेशान था। जीएसटी की तमाम विसंगतियां और अधूरा कानून बना था, जिसे अभी खुद वकील भी नहीं समझा पाते हैं ढंग से उसको। उसमें जो भी डिपार्टमेंट काम करता था, जीएसटी का डिपार्टमेंट ही उस पर काम करता था, लेकिन सीधे तौर पे इसमें दखलंदाजी कर दी है ईडी की, और उसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में लाके उन्होंने ईडी के को सीधा कार्रवाई करने के लिए, व्यापारियों को बहुत ज़्यादा परेशान करने के लिए और मुसीबत खड़ी करने के लिए कर दिया है। इसलिए हम सब मिल के समाजवादी व्यापार सभा के हमारे साथ श्रवण कुमार गुप्ता जी, विजय सिंह वर्मा जी, नवीन कुमार और जितेंद्र सोनी, शिवम सोनी, आशीष दीक्षित और हम तमाम व्यापारी साथी आए हैं, और इस सिलसिले में डीएम साहब को एक राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंप रहे हैं। अच्छा सर, ये जो कानून लाई है सरकार, इससे क्या फर्क पड़ेगा व्यापारी वर्ग पर? सर, व्यापारियों पर फर्क ये पड़ेगा कि व्यापार करना इतना मुश्किल होता जा रहा है। वैसे ही वैसे व्यापार आप देख रहे होंगे कि हालात मुश्किल हैं। ऐसे में जितनी कठिनाइयां होंगी, व्यापार करना उतना ही मुश्किल होगा। मैं तो समझता हूँ ऑनलाइन व्यापार को प्रमोट करने के लिए ऑफलाइन व्यापार को इस तरह से हतोत्साहित कर रहे हैं कि एक मुश्किल खड़ी हो जाए, और ये सारा का सारा पूरा संकट खड़ा कर देने जैसा कानून है। इस कानून का हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और एक महामहिम राष्ट्रपति जी को इसके विषय में ज्ञापन सौंपा है। क्या सर भारत सरकार ये समस्या लेके आई है? भारत सरकार लेके आई है? जी हाँ, बिल्कुल। सरकार के द्वारा ये ईडी का दखल कर दिया है। भारत सरकार के द्वारा ये ईडी का दखल है, इसलिए ईडी से इसे छुटकारा दिलाया जाए। और जिस तरह डिपार्टमेंट चलता था, जो कार्रवाइयाँ होती थी, अगर कोई गलत है उसके साथ ईडी जैसा ये जो खौफनाक चेहरा और कानून लेके आ रहे हैं, हम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का और व्यापार करने में कठिनाइयों जैसा होगा। सर, ईडी कहीं ना कहीं व्यापारियों को परेशान कर रही है। हाँ, इंस्पेक्टर राज आएगा, बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें इंस्पेक्टर राज आएगा और परेशानियां बढ़ेंगी, तमाम परेशानियां बढ़ेंगी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहोगे सर जी? जो जीएसटी पे जो ईडी लागू हो रही है, ये काला कानून है। इससे व्यापारी ध्वस्त हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, व्यापार खत्म हो जाएगा, भूखमरी के कगार पे आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास आर दल के शास्त्री जी हैं, पूर्व जज रहे हैं सर न्यायपालिका में। क्या कहोगे सर, जैसे कि ईडी में, ये जीएसटी में ईडी का प्रवेश कैसे देखते हो? कहीं ना कहीं व्यापारी संकट में, आप सर न्यायपालिका से रहे, क्या कहोगे सर? ऐसा हिसाब गोलबर्गर ने एक अपनी पुस्तक में लिखा था कि पूंजीपतियों को संपत्ति सौंप दो और सबको गरीब बना दो और आराम से शासन करते रहो। वही पैटर्न पर ये भाजपा चल रही है। ये जीएसटी पर ये लगा करके व्यापारियों को हरिसमेंट किया जा रहा है। कोई व्यापार कर नहीं पाएगा इस तरह से। इतने पेचीदे उसमें पॉइंट हैं जिसके कारण जो है लोग परेशान हैं। वैसे भी व्यापार में हानि हो रही थी, अब और ज्यादा होगी। व्यापार लोग छूट जाएंगे तमाम और गरीब हो जाएंगे, और इनका मतलब सिद्ध हो जाएगा। ये गरीब बने रहेंगे, जनता गरीब रहेगी, तो हम शासन मेरा सुदृढ़ बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा है, यहाँ जिलाधिकारी जी को आज ज्ञापन दिया है। ज्ञापन समाजवादी व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष हैं राजीव चंदेल जी ने दिया है। वो कह रहे हैं कि जो जीएसटी में ईडी को भेजा जा रहा है, कहीं ना कहीं व्यापारी बहुत परेशान होगा। इससे सरकार को ऐसे नियमों को हटाना चाहिए। और सर, क्या कहोगे आप? मैं तो ये कहूँगा, जो ईडी जैसा कानून जो व्यापारियों के ऊपर थोपा जा रहा है, मुझे लगता है कि व्यापारी आतंकवादी है। मुझे तो सीधा सीधा यही लगता है, व्यापारी आतंकवादी। कैसे? ईडी जैसी कार्रवाइयाँ जब होंगी तो व्यापारी बेचारा क्या करेगा? आतंकवादियों पे छापे पड़ेंगे, माल जब्त होगा, व्यापारी कहाँ जाएगा? कौन सुनेगा उनकी? व्यापारी ज्यादातर व्यापार वर्ग में तो बनिया लोग जुड़े हुए हैं। वो ये तो बहुत इसमें लोग होते हैं। नहीं, इसमें सबसे ज्यादा ज्वेलर्सों के ऊपर आफत आने वाली है। अच्छा, ज्वेलर्स जो हैं, जो अपना पुराने पैतृक काम करते चले आ रहे हैं, तो वो लोग जो है जैसे तैसे जो है जीएसटी को समझ के अपना काम धीरे धीरे कर रहे थे। उसमें ये नई बात जो गवर्नमेंट ने लागू कर दी है, इससे बहुत बड़ी समस्या होगी, इससे बहुत ज़्यादा समस्या होगी। और ज्वेलर्स का जो ट्रेड है, ये तो पूरे तरीके से इसको चौपट करने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा
कि ये जिला अध्यक्ष राजीव टंडेल जी की जो ज्ञापन दिया है उस पर ध्यान दिया जाए और ईडी वगैरह को वापस लिया जाए, कहीं ना कहीं जीएसटी से दायरे से दूर रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24, जिला अधिकारी कार्यालय इटावा, उत्तर प्रदेश। नंबर डाल दीजिए। हैं?